हेलो गर्ल्स, हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 27। इस केस में क्या है, ये केस है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का और दूसरा प्रो रेटा अलॉटमेंट का। इस केस में इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि शेयर होल्डर्स जो हमने इशूड करे हैं वो है शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स इशू करें वो है 50,000, लेकिन अप्लाई कितने के लिए हो गया 60,000 के लिए, 10,000 फालतू। तो अब हमने क्या करा है, इनको कुछ कैटेगरी वाइज हमने एडजस्ट किया है, जैसे कि 10,000 वाले को फुल, 20,000 वाले को 15,000, 30,000 वाले को 25,000। इसके बाद ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन वो एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट में, मतलब जो एक्सेस अमाउंट है। और इसके बाद एक शेयर होल्डर है, उसने क्या करा, अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, लेकिन कौन सी कैटेगरी वाले, 3 कैटेगरी है, तो वो कैटेगरी है जिसने 2,000 के लिए अप्लाइड किया और वो ग्रुप कौन से बिलोंग करता है, 20,000, मतलब कि प्रो रेटा केस वाले अलॉटमेंट से। ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड, जिस पे कॉल्स पेड नहीं की गई हैं वो कर दी गई हैं फोरफीट। 1,000 फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुली पेड। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे, जो हमें क्या करना है, हमें ये पूरी एक टेबल के फॉर्म में जो हम टेबल बनाते हैं उस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या है इसमें, फर्स्ट अप्लाइड, कितने के लिए अप्लाइड किया है, 10,000 के लिए। 3 ग्रुप हैं जो आपके 10,000, 20,000 और 30,000। अलॉट कितने करेंगे, 10 वाले को 10, 20 वाले को 15,000 और 30 वाले को 25,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई है इन अप्लाइड पर, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 10,000 इंटू 3 के साथ 30,000, 20,000 इंटू 3 के हिसाब से 60,000 और 30,000 इंटू 3 के हिसाब से 90,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है 1,80,000। अब कितना, लेकिन रिसीव तो 1,80,000 होगी, लेकिन कितनी हमें चाहिए एप्लीकेशन मनी, तो ड्यू कितनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मनी जो हमारी इससे रिलेटेड करती है वो है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये। तो 10 इंटू 3 30,000, 15 इंटू 3 45,000, 25 इंटू 3 75,000, 1.5 लाख। एक्सेस कहीं पर एक्सेस आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो एक्सेस फर्स्ट वाले में एक्सेस नहीं आ रहा, सेकंड वाले में आ रहा है 15,000 का और थर्ड वाले में भी आ रहा है एक्सेस 15,000 का। अब वो एक्सेस हमने क्वेश्चन में देखा था कि वो एक्सेस कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पर इनको हमने दिए हैं शेयर्स, तो इसको हमने एडजस्टमेंट कर दिया अलॉटमेंट में, यहाँ पर भी दिए तो इसको भी एडजस्ट कर दिया। अगर यहाँ हमने शेयर्स नहीं दिए होते तो इसके हमें शेयर्स को वापस करना होता। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 1,80,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे 1,80,000, ये शेयर कैपिटल के हिस्से में जो 1.5 लाख आ रहा है, और टू शेयर अलॉटमेंट में 30,000। ये इसके अंदर से हम चेक कर सकते हैं कि आपका ये तो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, और ये आ जाएगा टू शेयर कैपिटल, और ये आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। इसके बाद सेकेंड हमारी ड्यू अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है 4 रुपये, तो 50,000 इंटू 4 के हिसाब से, कि आपके 50,000 के शेयर से 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख, 50,000 इंटू 4 के हिसाब से 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट अब हमें देखना है कि, लेकिन अब हमें क्या ये 2 लाख रुपए पूरे मिल गए, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो आपका इसमें जो शेयर्स फुल्ली कॉल्ड है लेकिन एक ने अलॉटमेंट पेड नहीं की। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। क्या कैलकुलेशन करनी होगी, हमें ये देखना होगा कि, क्योंकि एक तो हमारे जो शेयर होल्डर्स है, जिसने इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2,000 वाले ने अप्लाई, जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि 2,000 वाले ने जितने अप्लाई किया उसको मिले कितने हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे अलॉट कितने हुए। तो अप्लाइड किया है, जिसने अप्लाइड किया था 20,000 के लिए, क्योंकि इसी ग्रुप को बिलोंग करता है, तो जिसने 20,000 के लिए अप्लाई किया उसको अलॉट कितने किए, 15,000, उसको अलॉट किए गए हैं 15,000। फिर उसके बाद उसने अप्लाइड किया है 2,000 के लिए, तो कितने मिल गए उसको, 1,500 शेयर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अलॉटमेंट मनी पे हमें कितना अमाउंट है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है हमारा एप्लीकेशन मनी में, एप्लीकेशन मनी का अमाउंट। तो अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू की है, 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। अब लेकिन 2 लाख ड्यू हैं, ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुके थे एप्लीकेशन में, ये ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं एप्लीकेशन में, तो हमने 30,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो ये अमाउंट तो हमें नहीं मिलेगा। तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 1,70,000। ठीक है, अब 1,70,000 में से एक शेयर होल्डर ने फेल कर दी, मतलब पेड नहीं किया, तो पहले पता होना चाहिए वो कौन से। एप्लीकेशन 2,000 वाले ने एप्लीकेशन मनी के टाइम पर, जब एप्लीकेशन मनी उसने दी होगी तो उसने कितने रुपए के हिसाब से दी होगी, उसने भी तो अप्लाइड 2,000 के लिए किया था, तो उसको 3 रुपये के हिसाब से उसने
जब अप्लाई किया होगा तो उसने 2000 के लिए अप्लाई किया, इंटू 3 के हिसाब से उसे मिलनी चाहिए दिए होंगे तो 6000, लेकिन उसको अलॉट कितने किए गए थे 15 इंटू 3 के हिसाब से 4500। ठीक है, तो उसका अप्लाइड के टाइम पर जब उसने अप्लाई किया था तब तो उसने 6000 रुपये दिए कंपनी में, लेकिन उसने अलॉट कितने हुए 4500, 1500 उसके हिस्से के भी थे जो हमने इसमें एडजस्ट कर दिए। अब इसके बाद ये एडजस्ट किया था हमने अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना ड्यू है इसके खाते में अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट का टाइम आया तो अलॉटमेंट का अमाउंट इसे कितना पे करना है 1500 इंटू 4 के हिसाब से 6000 रुपये उसे पे करने थे अलॉटमेंट में, जिसमें से उसने ऑलरेडी उसने पेड कर दिया था, ये 1500 ऑलरेडी पेड कर दिया था, वो 1500 ये अब दोबारा नहीं देगा तो उसको कितने देने थे 4500, ये 4500 उसने नहीं दिए, 6000 देने थे, 1500 एप्लीकेशन के टाइम पर मिल गए। इसके बाद 4500 उसने फेल कर दिया। ठीक है, मतलब 4500 उसने पेड नहीं किए, तो 4500 में से जो भी इसमें से ये अमाउंट फेल्ड हो गया, तो अब हमारे जो एप्लीकेशन जो अलॉटमेंट के टाइम पे जो अमाउंट मिलना चाहिए था उसमें से 4500 माइनस हो गए। ठीक है, क्योंकि 4500 ये अमाउंट पेड नहीं हुआ है, तो 1,70,000 में से 4500, तो ये अमाउंट हमारा अब फेल टू अलॉटमेंट है, ये अलॉटमेंट का ये अमाउंट हमें मिलना है, 4500 नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिला है हमें 1,70,000 मिलने पे, जिसमें से 4500 हमने निकाल लिया कि जो उसने नहीं दिए, तो बाकी के बचे हुए मिल गए। ठीक है।